You have Amrit Udyan. This will come in your exam as recently Amrit Udyan was in news. So it is a new name for the Mughal gardens in Rashtrapati Bhavan. Rashtrapati Bhavan was the official residence of the Viceroy. It was known as Viceroy's house. Then it was designed by Edwin Lutyens. Normally when the power, there are two words. What is capital and what is capital? There are two words. One is capital. What is capital of India? Delhi. Not Delhi. New Delhi. NCR region. National Capital Region. New Delhi. And what is the capital? Where there is a seat of power. Where there is a seat of power. There is a parliament है. Parliament is the capital. Parliament is the capital. जहाँ पूरा power decide होता. अगर someone wants to कोई भी attack करना है, they will attack the capital. अगर वो बिल्डिंग को आप ले लो शब्दों में, पूरा कंट्री आपका शब्द में आ जाता. तो से कैपिटल. इंडिया, तेलंगाना का कैपिटल क्या है? हैदराबाद. तेलंगाना का कैपिटल क्या है? नेशनल अपने जो असेंबली है नामबली पे, इट इज अ पावर सेंटर. सेक्रेटेरिएट इज नथिंग बट इट्स अ जस्ट ए व्हाट यू कैन से ऑफिशियल जो काम होता, डिसीजन किधर होते. सो कैपिटल अलग है, कैपिटल अलग है. तो क्वेश्चन आप बार बार पढ़ना, 2 से 3 बार पढ़ना. अगर आपको डायरेक्टली कैपिटल बोलते इधर करके डाल दिया उधर, इट विल बी रॉन्ग. क्वेश्चन यू हैव टू रीड 3 टाइम्स. आपने जो स्टेटस द क्वेश्चन व्हिच आर बीइंग पुट ऑन द स्टेटस कितने बार पढ़ रहे या खाली जस्ट ऑप्शन दे रहे? एक से आप व्हाट आई हैव सेड यू, आई विल मेक यू प्रैक्टिस 12,000 क्वेश्चंस. 120 क्वेश्चन करना है आपको. 12,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ आपको. सो दैट इज अ पार्ट ऑफ इट. दैट इज अ पार्ट ऑफ इट. आप लोग जस्ट अटेम्प्ट इट, आई गिव यू द करेक्ट आंसर. अटेम्प्ट करो उसको. तो वही चीज आपको न्यूज में बार बार आ जाती है. आपको वो दिमाग में स्टिक होना है. अभी आप रमजान तक खाली वार्म अप करते, आफ्टर दैट इसके बाद क्या है, सही इनिंग स्टार्ट होती है आप लोग जब आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं. अभी से वार्म अप चल रहा, अभी नेक्स्ट सेशन नहीं चल रहा, वार्म अप भी नहीं, नेक्स्ट सेशन चल रहा. सो अमृत उद्यान प्रीवियसली मुगल गार्डन इन राष्ट्रपति भवन डिजाइन बाय एडविन लटियंस. मुगल एंड इंग्लिश लैंडस्केप. जब भी आप कल्चर के बारे में पढ़ते, मुगल्स कल्चर, उसमें उन लोग क्या करे, दे यूज्ड टू मेक गार्डन्स. वो गार्डन्स का नाम क्या है? चार बाग. द गार्डन नेम वाज चार बाग. व्हाट इज चार बाग? 4 कॉर्नर गार्डन. 4 कोने. 4 बाग, 4 कॉर्नर गार्डन. अब इसमें क्या क्या थे? 6 लोटस शेप्ड फाउंटेन जो 12 फीट की हाइट तक जाते थे. देयर आर 6 लोटस शेप्ड फाउंटेन्स. और उसमें बाग है. बाग में क्या रहते? फूल है. तो फूल कौन से तरीके के ज्यादा फूला है? फर्स्ट वन इज द डालियास एंड रोजेस. स्पेशली मैं उसमें नंबर नहीं लिखा. आप जब पूरा न्यूज़ पढ़ते, दिस न्यूज़ आई हैव टेकन फ्रॉम टुडेज न्यूज़पेपर इटसेल्फ. अब मैं सिर्फ आपको जो इंपॉर्टेंट है दे रहा हूँ. अगर आपके पास वक्त है तो पूरी न्यूज़ पढ़ लो आप, एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. डालियास एंड रोजेस, ये जो ज़्यादातर मैक्सिमम है. ठीक है. नेक्स्ट then you have the 6th news, jets. Jets क्या है? yesterday you have seen there are 2 jets which air crash in मध्य प्रदेश. नाम क्या है उसका? सुखोई 30 MKI and मिराज 2000. उसमें एक की डेथ भी हो गई. so this is a part of defense. अब आपको ये मालूम कर लेना सुखोई कौन से कंट्री से लिए, ये अपना इंडिया में बना है. so you can just थोड़ा सा व्हाट यू कैन से, ये सब आते रहते न्यूज़ में. ये एक बार आ गया आपको न्यूज़ में तो बार बार न्यूज़ में आते रहता. तो उसको आप कंटिन्यू कर लेते जाओ. ठीक है. क्रैश इन मध्य प्रदेश. देन यू हैव स्टार्टअप 20. स्टार्टअप 20 क्या है? इट इज अंडर, आपको मालूम है इंडिया हैज अ प्रेसिडेंसी ऑफ G20 दिस ईयर. उसमें डिफरेंट थीम्स है. उसमें एंटरप्रेन्योरशिप थीम्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर थीम्स है, एजुकेशन थीम है.
तो उसमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक स्टार्टअप 20 बोल के प्रोग्राम है प्रपोज बाय इंडिया। ये किसके मिनिस्ट्री के अंडर आ रही है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। मिनिस्ट्री आते कि आपको क्या मालूम करना है? इसका मिनिस्टर, वो इज द मिनिस्टर पीयूष गोयल। पीयूष गोयल इज मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स। एंड व्हाट ये प्रोग्राम किसके लिए है? इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ मेंटर्स, इन्वेस्टर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स। ये तीनों को एक जगह साथ एक प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं, मेंटर्स, इन्वेस्टर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स। और ये प्रोग्राम में जो भी डिसीजन लेना है तो कौन सा तरीका है डिसीजन लेने का? कंसेंसस। डिसीजन लेने का तरीका दो तरीके रहते हैं। एक क्या रहता? मेजॉरिटी। मेजॉरिटी माने 100 जने हैं, 51 लोग हम बोल दिए दैट विल बी पास्ड। लेकिन एक कंसेंसस रहते माने पूरे के पूरे 100 के 100 लोग यस बोल तो ही वो डिसीजन पे आते हैं। ठीक है, आपको इससे याद रखिए G20 में डिसीजंस कैसा लेने वाले हैं? कंसेंसस। ठीक है, और एक चीज और याद रखो, WTO में भी यही है। WTO में जितने मेंबर्स हैं ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसमें भी डिसीजन लेने का तरीका कंसेंसस ही है। याद रखिए, ये आपको यूपीएससी हायर लेवल पे पूछता होने, बट स्टिल याद रखिए इसको। ठीक है, और ये किधर हो रहा स्टार्टअप 20 का प्रोग्राम? हैदराबाद में है। तो इफ इट इज इन हैदराबाद और इंटरनेशनल इवेंट हैपनिंग इन हैदराबाद, ये क्वेश्चन आता ही आता आपको। G20 का क्वेश्चन घुमा फिरा के देता ही देता कैसा नहीं, हर डेली न्यूज में हैदराबाद। और इट इज अ न्यू एंगेजमेंट ग्रुप ऑफ G20। ठीक है, अब सिमिलरली स्टार्टअप इंडिया 2016। अब इससे देखिए गवर्नमेंट स्कीम को पीछे जाना। इंडिया इसकी तैयारी में 2016 से लगे हुआ है। 2016 से लगे हुआ है। एक स्कीम स्टार्ट किया था, क्या नाम है उसका? स्टार्टअप इंडिया। कब स्टार्ट किया? 2016। इट इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव। इट इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव और प्रोग्राम। ठीक है, ये क्या है प्रोग्राम इसका? एंटरप्रेन्योरशिप एंड न्यू आइडियाज। एंटरप्रेन्योरशिप माने इंडिया, देखिए इंडिया में मेजॉरिटी वी हैव टू एक्सेप्ट दैट गवर्नमेंट कैन नॉट प्रोवाइड जॉब्स टू ऑल। आप जॉब सीकर के जगह जॉब प्रोवाइडर बनना है। जॉब सीकर की जगह जॉब प्रोवाइडर बनना है। अगर कितने जने गवर्नमेंट जॉब करेंगे? बोलिए, यूपीएससी की पढ़ाई स्टार्ट करे आप, यूपीएससी पढ़ना है बोल के हर साल कितने आईएएस बनते, कितने सिविल सर्वेंट्स में जाते? 2014 में मैक्सिमम वैकेंसीज आए थे 1400 या 1200। उसके बाद जो नीचे जाते गए, लास्ट ईयर तक भी 800 ही था कुछ। तो ईयर बाय ईयर वैकेंसीज घटते जा रहे हैं गवर्नमेंट में। तो आपको यू हैव टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड माने एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स लेना है। आप खुद पहले स्किल्स लेना है, फिर आप कुछ इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश करें तो यू कैन प्रोवाइड द जॉब्स। तो एंटरप्रेन्योरशिप एंड न्यू आइडियाज, एंड इट इज अ प्रोग्राम ऑफ न्यू इंडिया। इट इज अ प्रोग्राम ऑफ न्यू इंडिया। और इसका मेजर एम क्या था? फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड एजुकेशन। इसमें जो मेजर एम्स थे, उसके अंदर पैंडेमिक भी आ गया। उसके अंदर पैंडेमिक का भी फाइटिंग पैंडेमिक बोल के भी इसमें ऐड कर दिया इसमें। लेकिन मेजॉरिटी क्या है? मेजर जब स्टार्ट करें आप, इट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड एजुकेशन। और एक थर्ड ऑप्शन भी आ सकता है आपको, फाइटिंग पैंडेमिक। फाइटिंग पैंडेमिक। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट 9 पॉइंट। तो देखिए, वी हैव सीन द रिपोर्ट्स। सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट किसकी रिपोर्ट है? लास्ट क्लास में पढ़े थे। सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट इज रिपोर्ट गिवन बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ऑक्सफैम इंटरनेशनल। सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट रिपोर्ट इज गिवन बाय ऑक्सफैम इंटरनेशनल। क्या बताया कि भाई टॉप 1% रिचेस्ट पीपल में कितनी परसेंट वेल्थ है? 40% वेल्थ है। और बिलो 50% में 3% वेल्थ है। तो आपको ये इंटरनेशनल रिपोर्ट याद रखना पड़ता है। और ये कब रिलीज हुई थी? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के स्टार्टिंग में। सो सिमिलरली ऐसी और एक रिपोर्ट्स आते हैं, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कब स्टार्ट हुई है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2007 में स्टार्ट हुई। 2022 में क्या रैंक है इंडिया का? 48 पोजीशन में। कितने में से? 50 में से। ठीक है, और फर्स्ट रैंक किसको आया? स्विट्जरलैंड, सेकंड यूएसए, थर्ड साउथ कोरिया एंड इजराइल है। और ये रिपोर्ट कौन देते? और ये रिपोर्ट
कौन देते? वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये याद रखिए, कभी रिपोर्ट के बारे में पढ़ रहे तो कौन दे रहे, और इंडिया का क्या रैंक है, और टॉप 3 कंट्रीज कौन से। ये 4 पॉइंट याद रखे आप, इट विल बी इनफ फॉर यू फॉर योर क्लियरिंग द फर्स्ट प्रीलिम्स एग्जाम, कोई भी रिपोर्ट के बारे में। और वही कॉपी मारो इंडिया वाले। 12 पॉइंट देखिए, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स बना है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, सेम पॉइंट्स पे उस पर कि ये क्या है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इज रैंक कंट्रीज एंड इंडिया इनोवेशन इंडेक्स इज स्टेट्स में। नो, स्टेट्स में भाई कौन दे रहा, कौन बनाइए इंडिया इनोवेशन इंडेक्स? भाई नीति आयोग। पहला पोजीशन किसका है? कर्नाटका। सेकंड पोजीशन तेलंगाना। थर्ड पोजीशन हरियाणा। सो वही लाइन्स पे वी आर एम्यूलेटेड, वी गॉट इंस्पायर्ड बाय ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ठीक है, नेक्स्ट अभी G20 आपको नेक्स्ट 6 महीने तक पीछा नहीं छोड़ता, एटलीस्ट साल भर चलता है G20। तो G20 का जो शर्पा है, शर्पा माने हु रिप्रेजेंट G20, कौन है? इट इज अमिताभ कांत। अमिताभ कांत, वो वाज अमिताभ कांत। अमिताभ कांत वाज द प्रीवियस CEO ऑफ नीति आयोग। प्रीवियस he is a bureaucrat. He is a bureaucrat. He played a very important role, major role in making Make in India program. Make in India जो program है, it was decided, it is said that Make in India program was conceptualized in a plane with Narendra Modi. Just बैठे बात हुई कि भाई चलो मेक इन इंडिया बनाएंगे बोल के। सो ही प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। द ही वाज अपॉइंटेड एज नीति आयोग CEO। अब नाउ हिज पोजीशन इज G20 शर्पा, माने वो रिप्रेजेंट्स इंडिया। देन यू हैव आज के नीति आयोग कौन है? परमेश्वर अय्यर। इकोनॉमी में कोई ऐसा आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं रहता जिसमें नीति आयोग का जिक्र नहीं रहता। नीति आयोग कब आया? नीति आयोग रिप्लेस्ड व्हाट? नीति आयोग रिप्लेस प्लानिंग कमीशन। नीति आयोग रिप्लेस्ड प्लानिंग कमीशन। कब बना नीति आयोग? 2015 में बना, 2015 में बना। और एक चीज, आज कौन है, हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। हु इज द वाइस चेयरमैन? हु इज द फर्स्ट वाइस चेयरमैन पूछ सकता हूँ। हु इज द फर्स्ट वाइस चेयरमैन? अभी तक दोनों चेंज हो गए, तीनों चेंज हो गए अभी तक। तो आप नीति आयोग का CEO वाइस चेयरमैन मालूम रखना, प्लस उसका प्रेजेंट वाइस चेयरमैन कौन है ये मालूम रहना। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था आपको, आई हैव पुट इट ऑन द स्टेटस, जवाब भी दिए थे आप लोग। कुछ बेरी बोल के नाम था, सुमन बेरी बोल के। नीति आयोग के बारे में यू हैव टू रिमेंबर। देन 11 पॉइंट देखिए। सो हु इज द नीति आयोग CEO? परमेश्वरन अय्यर। देन यू हैव 11 पॉइंट, सहायता क्लिनिक। सहायता क्लिनिक फॉर ट्रांसजेंडर्स बाय इनर व्हील क्लब ऑफ सिकंदराबाद। सो ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट एज वी आर इन हैदराबाद ये मालूम ना कि भाई क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, सहायता क्लिनिक किसके लिए है भाई? इट इज फॉर ट्रांसजेंडर्स बाय, और कौन स्टार्ट करे? इनर व्हील क्लब ऑफ सिकंदराबाद। सो दिस वाज योर 11 पॉइंट। 12 पॉइंट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स बाय नीति आयोग। कर्नाटका फर्स्ट पे है, तेलंगाना सेकंड पे, हरियाणा थर्ड पे। Now see the 13 point. Now you have Singareni collieries. Singareni collieries. No, normally जब आप Singareni collieries की बात करते, so क्या ज़हन में आता? कोल आता। We talk about कोल, लेकिन ये थोड़ा अलग न्यूज़ में। Singareni collieries का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट बना है। कोल इज अ डर्टी फ्यूल। कोल से क्या है, पोल्यूशन बढ़ रहा। नाउ अपने पास थर्मल जो स्टेशन है पूरे, ये क्या है, सिंगरेनी कॉलेरीज के ये कोल निकालते। सो ऐसा क्या है, पेक्यूलर जो सिंगरेनी कॉलेज कोल की बात करते हैं, इट हैज़ गॉट फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट, रिन्यूएबल एनर्जी का
plant? First floating solar plant. It is also known as SCCL. इसका पूरा नाम SCCL, सिंगरेली कॉलरीज कोल लिमिटेड कुछ है, कॉर्पोरेशन लिमिटेड नाम है उसका। इसमें याद रखिए, ये आपको ग्रुप 1 के एग्जाम लिखे आप लोग, ये AW में आया था, ग्रुप 1 के क्वेश्चन में भी आया, AW में आया था। क्या आया था इसमें? 100% जो शेयर्स है स्टेट गवर्नमेंट का कितना है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना है। तेलंगाना गवर्नमेंट का 51% है, याद रखिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट का 49% है। स्टेट गवर्नमेंट मेजॉरिटी में है और सेंट्रल गवर्नमेंट माइनॉरिटी, दैट इज 49% स्टेक्स, ओनरशिप हो रहा है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिए, आपको ग्रुप 1 में भी आया और AW, और जो जितने भी एग्जाम लिखेंगे आप लोग, दोज आर नॉट अप्लाइड प्लीज अप्लाई ग्रुप 2, 3, 4 एग्जाम में लिखो, जस्ट राइट द एग्जाम इटसेल्फ। 44 इयर्स तक चांस है, अगर आप BCE है यू विल गेट 4 इयर्स ऑफ रिलैक्सेशन। सो कितना मेगा कैपेसिटी कितनी है इसकी? 5 मेगावाट्स कैपेसिटी, और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? मांचेरियल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, सो अपने पास कितने डिस्ट्रिक्ट है प्रेजेंट? 33 डिस्ट्रिक्ट। सबको क्वेश्चन आ सकता है कि सिंगरेली कॉलरीज इधर थर्मल जनरेशन है, लेकिन न्यूज में क्यों है? फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट मिला, कैपेसिटी 5 मेगावाट्स, किधर है? मांचेरियल डिस्ट्रिक्ट। और डिटेल में था बट आई डिड नॉट गिव द डिटेल्स, अब न्यूज़ पढ़ लीजिए, गेट ऑल द डिटेल्स। ठीक है, नेक्स्ट 14 पॉइंट है अमशाला स्वामी। अमशाला स्वामी, नॉर्मली अपने पास नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें एक बीमारी का प्रॉब्लम है बहुत बड़ा, केमिकल की वजह से आती है, फ्लोराइड। फ्लोराइड की बीमारी क्या है? जो फ्लोरीन जो ज़्यादा हो जाता उससे क्या है, नलगोंडा में वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। तो उसके लिए दिस पर्सन फॉट, दैट्स व्हाई ही नोन एज क्रूसेडर अगेंस्ट फ्लोरोसिस इन द नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट। रिसेंटली ही डाइड इन एन एक्सीडेंट, ही डाइड इन एन एक्सीडेंट। तो आपको याद रखिए, नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट इनफेमस है फॉर ए डिसीज नोन एज फ्लोरोसिस। तो उसके लिए ही फॉट, ही वाज अ PWD, पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, सो ही फॉट इट। सो वो नाम से क्या होगा, आपको एक बिट मिल गया। ठीक है, नलगोंडा का हमेशा प्रॉब्लम आता है, इट इज इन फ्लोरोसिस। नेक्स्ट 15 पॉइंट एनवायरमेंट से है, केरला सिंकिंग आइलैंड। केरला सिंकिंग आइलैंड, देयर इज एन आइलैंड कॉल्ड मनरो थुरुथु। अब नाम मनरो बोले तो कोई आदमी का नाम लिख रहा, एग्जाम में आपको आ सकता, मनरो थुरुथु इज रिलेटेड टू, कोई नाम दे दिया तो यू गेट कंफ्यूज कि भाई कोई इंसान का नाम है वो। इट इज नॉट अ नेम ऑफ अ पर्सन, इट इज अ नेम ऑफ अ प्लेस। केरला सिंकिंग आइलैंड, क्या हो रहा उसमें? लैंड सब्सिडेंस। लैंड सब्सिडेंस माने जमीन धंसते जा रही है अंदर। अब आप उत्तराखंड में देखो, क्या हो रहा उत्तराखंड में प्रेजेंट? जमीन धंसते जा रही। क्या एरिया का नाम क्या है वो? एरिया का नाम क्या है उत्तराखंड में? जोशीमठ। जोशीमठ बोल के जो एरिया है उसमें क्या है, पहाड़ी इलाका है पूरा, इट्स ऑल माउंटेनियस रीजन। ये लोग जो प्रोग्राम चल रहा उसमें क्या करें, माउंटेन्स को मशीना डाल के दे आर ब्लास्टिंग द माउंटेन्स। तो उसकी वजह से क्या हो रहा, बैलेंस खराब हो रहा। नाउ द अर्थ इज गिविंग बैक, अर्थ इज गिविंग बैक। सो उसकी वजह से अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज वर्ल्ड के सामने इज एनवायरमेंट। वी हैव एक्सप्लॉइटेड द अर्थ, नाउ द अर्थ वांट्स टू टेक इट बैक। अब इनफ इज इनफ बोल, इट हैज स्टार्टेड। एक जोशीमठ उत्तराखंड क्या है, ऊपर से लेके नीचे तक पॉइंट स्टार्ट हो गए, वो नॉर्थ में हो गए इंडिया के। ये आइलैंड इज इन केरला, लैंड सब्सिडेंस हो रहा और एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी खत्म हो रही। तो इंसान को सर्वाइवल के लिए क्या होना, जगह होना और खाना होना। जमीन नीचे जा रही, प्रोडक्टिविटी खत्म हो रही, ऑटोमेटिकली क्या होता, पॉपुलेशन वॉट एवर वी आर एक्सप्लॉइटिंग, अगर अभी भी नहीं सुधरे, द वर्ल्ड द नेचर विल टेक बैक। सो इट इज, और इसका रीजन क्या है, ये पूरे लैंड सब्सिडेंस, लोअर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का रीजन क्या है, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स। एंथ्रो माने ह्यूमंस, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स। ठीक है, ये न्यूज में आते रहता। सो प्लीज रिमेंबर, केरला सिंकिंग आइलैंड इज मनरो थुरुथु। ठीक है, नेक्स्ट यू हैव अष्टमुडी लेक। अष्टमुडी लेक,
पूछ सकता है आपको अष्टामुडी लेक कौन से स्टेट में है। अष्टामुडी लेक इज इन केरला स्टेट। इट इज ए रामसार वेटलैंड। रामसार कौन से प्लेस में है? वेयर इज रामसार? रामसार इज इन ईरान। ईरान में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, जो कच्ची जमीन है, वेटलैंड है, इन लोगों को कंजर्व करना बोल के, तो रामसार वेटलैंड बोलते हैं, रामसार वेटलैंड। देन यू हैव ये कौन से रिवर पे है? इट इज ऑन कलाडा रिवर। इट इज ऑन कलाडा रिवर। तो अष्टमुडी लेक केरला, रामसार वेटलैंड है और कलाडा रिवर। हाउ मेनी ऑफ यू अटेंडेड माय ऑनलाइन क्लास? ऑनलाइन क्लास में कल जो क्लास लिया था उसमें कोले बोल के एक एरिया था। कोले क्या है? कोले कोले KOLLE was in news. Kole was in news. It is because of migratory birds. इधर बर्ड काउंट कम हो गया। कल की अगर न्यूज देखे आप, कोले वेटलैंड इन केरला, रामसार साइड बर्ड काउंट हैज डिक्रीज। एक कोले है, फिर एक और एक आ सकता है इधर अष्टमुडी लेक। इट इज इन केरला। नॉर्मली यूपीएससी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आपको क्वेश्चन ऐसा पूछता, अष्टमुडी कॉमा कोले कॉमा दिस मनरोध इज रिलेटेड टू, 4 ऑप्शन दे देता हूँ मैं, एनवायरमेंट या स्पोर्ट्स या इंटरनेशनल नेशनल न्यूज। तो आपको मालूम रहना ये रामसार वेटलैंड है, ठीक है। देन यू हैव, और ये कौन से रिवर पे है? कल्लाडा रिवर पे। इट इज अ कल्लाडा रिवर, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव 17th बिट। 17th बिट इज नॉर्मली ट्राइब्स के बारे में पूछता हूँ। तो इसमें थोड़ा सा जो कंफ्यूजिंग पार्ट है, जो आपको याद रखना, जो मेजॉरिटी हर स्टेट पे फैले हुए रहते हैं ना ट्राइब्स, लेकिन मेजॉरिटी किधर है? गुज्जर्स बोलते हैं। उन्हें आपको कंफ्यूज करने के लिए पहला ऑप्शन देता गुजरात। गुज्जर्स बोलते हैं, संतन बोल के गुजरात डाल देते। गुज्जर्स मेजॉरिटी आ रही है राजस्थान। गुज्जर्स मेजॉरिटी आ रही राजस्थान में। एंड एवरी ट्राइब वर्शिप्स ऑन डाइटी। एवरी ट्राइब वर्शिप्स ऑन डाइटी। अरे गुज्जर्स जो है कौन से डाइटी को प्रे करते? देवा नारायण, ठीक है। ये याद रखिए, कभी आप ट्राइब पढ़ रहे तो ट्राइब कौन से एरिया में है और कौन की डाइटी है। आप तेलंगाना ग्रुप्स के लिए पढ़ रहे तो आप ट्राइब्स में याद नहीं रहते चीज़ा, तो आप एक कॉलम बना लो, ट्राइब लिखो, उसकी डाइटी क्या है, उसका एरिया क्या है, डाइटी क्या है, उसका ऑक्यूपेशन भी इंपॉर्टेंट है। ये 4 चीज़ों में ग्रुप 1 में भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन आए कि भाई ट्राइब्स के बारे में। तो आपको ट्राइब्स प्रीलिम्स पास करना है आपको, तो आपको ट्राइब्स का 4 पॉइंट याद रहना। कौन से प्लेस में है, डाइटी क्या है और उनका ऑक्यूपेशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजॉरिटी लोग फैले हुए। अब ये देखिए, गुज्जर्स राजस्थान में है और एक बंजारास इंडिया में मेजॉरिटी कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और इन लोगों को अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग स्टेटस है। कोई स्टेट में SCs है, कोई स्टेट में ST है, कोई स्टेट में OBC है। अपने हैदराबाद में फेमस प्लेस है बंजारा हिल्स बोलते हैं। असल बंजारा हिल्स क्या है? असल जो स्लम एरिया है नीचे, वो बंजारा हिल्स है। अपन फ्लाईओवर पे जाके वो बंजारा हिल्स बोलते हैं। इट्स नॉट वो एरिया नहीं, ये तो आज अपन बना लिए। लेकिन जो बंजारास क्या है, जो फिरते रहते ना, इधर आके सेटल हो गए, तो बंजारा हिल्स जो माउंटेन जो है उसमें आके ना बस गए, तो बंजारा हिल्स। आज अपने पॉश एरिया जो अपन ऊपर से जाते, दैट इज नॉट द ओरिजिनल वन। उसके असल बंजारा हिल्स देखना तो नीचे जाओ असलम एरिया में, वो बंजारा हिल्स है अपना। दिस आर कंफ्यूजिंग टर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव नोबल हेलेन। Recently we have seen Noble Helen in news. It is related to, it is in अरुणाचल प्रदेश में है। ये क्या है? तितली का नाम है, तितली का नाम है स्वैलो टेल बटरफ्लाई। अब इसका खासियत क्या है? डॉर्सल एकदम ब्लैक है, एकदम ब्लैक, और उस पे 2 वाइट डॉट्स है। अगर आप न्यूज़पेपर देखे आज का, उसमें फोटो दिया हुआ है उसमें। सो आई जस्ट रिटन द नेम। और अगर थोड़ा एक्स्ट्रा गया, थोड़ा
हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम YBC हियर? YBC से बॉटनी ज़ूलॉजी पढ़े तो उसमें आपको ये आपको आसानी होती। इसका साइंटिफिक नेम क्या है तितली का? पैपिलियो नोबलाई। पैपिलियो नोबलाई। नोबल हेलन इज द जनरल नेम। इट इज अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले बार आई अपने पास। हमेशा क्या है म्यांमार चाइना में आती है, लेकिन फर्स्ट टाइम इट हैज बीन सीन इन अरुणाचल प्रदेश। इट इज अ स्वैलोटेल बटरफ्लाई। ठीक है, तो इसका पैपिलियो नोबिलाई इज इन न्यूज बोले थे, वो छोड़ दे के आ जाते क्या या तो सी डाल के आते। अब वो किस्मत से सी है तो सही रहता, अदरवाइज इफ यू नो इट विल बी वेरी इजी। ये चीज़ें ज़्यादातर कोई फॉलो नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट यू हैव 19। नाउ वी सेलिब्रेटेड 26 जनवरी सेलिब्रेशंस। देन 26 जनवरी सेलिब्रेशंस का कंक्लूजन कैसा होता? इट इज द कंक्लूडिंग सेरेमनी ऑफ 26 जनवरी सेलिब्रेशंस इज नोन एज, क्वेश्चन आ सकता है, बीटिंग रिट्रीट। बीटिंग रिट्रीट। और उसके बाद में क्या है? बिगेस्ट ड्रोन शो हो रहा, और ड्रोन शो का नाम क्या है? 3D एनॉर्मॉर्फिक प्रोजेक्शन। ठीक है, इट सिंबलाइजेस द फॉर्मल एंड ऑफ